ये देखो जी, ये जा रहे हैं स्कूल में। ड्रेस दिखाती हूँ। हाँ नहीं तो स्टूडेंट लगता है। रुक कर हेलो बोले। हेलो, जय माता दी। जय माता। कैसा लग रहा है स्कूल जाते हुए? अच्छा लग रहा है। नहीं अच्छा नहीं लग रहा। सच्ची बोल, सच्ची। इधर देख, पहले इधर देख। अच्छा लग रहा है ना? नहीं अच्छा लग रहा है। मेरे को नहीं लगता। और ये इसने प्रेस किया, पर देखो कहाँ कहाँ किया, ऊपर ऊपर ही किया। शानू कहाँ गया? शानू शानू हाय आएगा कैसे भी आएगा? जो जो आएगा तू पीछे देख देखा। ये देख शानू। हेलो, जय माता दी। और ये देखो जा रहे हैं निचले कमरों में अपनी कॉपियां लेने। और बहुत दिनों बाद आज बच्चे जा रहे हैं। और मतलब एक इनका दोस्त पार खड़ा हुआ है। नमस्ते जी। ये क्या नाम है? द्वेष। ये द्वेष इनका वेट कर रहा है। ये नीचे से आया, इसके घर ना नीचे हैं। और ये देखो शानू भी जा रहा है। मतलब बच्चों को ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा जाते हुए। काला कब आना ठीक ही थे। क्या कह रही हूँ? सामने। हाँ जी, राम राम, जय माता दी। तो कैसे हैं आप सभी? तो आपने देखा बच्चे चले गए स्कूल। और सुबह के अभी 9 बजे हन्नी के पापा जो श्राद्ध मनसेंगे। आज घर में मैं हूँ अकेली। आज घर में मेरा राज है अकेली का। लेकिन पता है कि जब घर में होते हैं ना तो इतना दिमाग खाते हैं, तो सोचती हूँ कब लगते हैं स्कूल। लेकिन जब जाते हैं ना, किसी की भी बात हो तब होता है ऐसा कि अरे ये काम भी इन्होंने करना था। जैसे दिन को ये पानी पिलाने चले जाते हैं, मैंने घास काटना तो ये ले जाते। लेकिन जब जब जाते हैं तब आज कौन करेगा। और जब होते हैं ना तो मैं बोलती हूँ कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते। शायद हर माँ बाप ना यही करते। हम ना इनकी छोटी छोटी चीज़ों को ना नोट नहीं करते कि ये ऐसा भी करते हैं। और जो ना इतना परेशान हो गए इनको देख के। और मैंने ना वो किया, वो दवाई खाई है मेरी। आज मेरी जुबान फिर से लड़खड़ा रही है। वो इसकी आज जो मेरी दर्द बहुत हो गई थी। कल मैंने गोबर का तसला उठाया था और वो बोरी वो की थी ना, तो मेरे फिर से दिक्कत हो गई थी। तो उस दवाई से पता क्या होता है, मतलब उस दवाई से ना ऐसा होता है कि जैसे धक्का जैसा, चक्कर जैसा, इस तरह का होता है कुछ। उससे ना ऐसे मतलब जैसे गिर जाना, मैं गिर जानी, आंखें बंद बंद रहती है, ये होता है उससे। और जो ना देखो उनको देख के ना परेशान हो गया है कि वो कहाँ चले गए। तो वो हमारे अभी मैं बताती हूँ, हिमाचल में 3 दिन ऐसा रूल बना है कि सोमवार, मंगलवार और बुधवार को 10th और +2 के बच्चे जाएंगे स्कूल। बाकी 9th और 11th के जाएंगे बुध, शुक्र, वीर, शुक्र और शनि। 3 दिन उन्होंने डिवाइड किए। कुछ इस तरह से स्कूल लगे, पता नहीं है वो क्या है। और आप लोग बताना वहाँ पे किस तरह से स्कूल लगे बच्चों के, क्या है। और जो ना, और मेरे हाथ ना देखो आटे वाले। मैं फटाफट से वीडियो बनाने आ गई थी हन्नी का, क्योंकि उन्होंने चले जाना था। मैं क्या चलो इनको दिखा देती हूँ। ये वैसे भी बहुत कम आते हैं वीडियो में। मेरा स्कूल जा रहे हैं, इनकी ड्रेस वगैरह दिखा दूँ आपको। और अभी मैंने हाथ धोने, फिर मैं दिखाती हूँ आपको कि आज हमने क्या बनाया है श्राद्ध में। पिछले कल श्राद्ध नहीं था, लाग टूटे श्राद्ध में। तो आज मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने क्या क्या बनाया है। बनाया कुछ नहीं आज वैसा, क्योंकि आज मूड ठीक, मतलब मूड नहीं, क्या बोलते हैं उसको, तबीयत ठीक नहीं थी। तो आलू हैं। और अब मीठे की जगह आज हम घी शक्कर रखने वाले हैं, क्योंकि और फुलके हैं, क्योंकि आज ना तबीयत बिल्कुल भी काम नहीं कर रही थी। और मेरे ना पाँव में वो कांच चुभ गया है, कांच। चलो मैं अभी फटाफट से, नहीं कि पापा ने जाना ना, मैं फटाफट से वो कर लेती हूँ, रोटियाँ रख लेती हूँ, है ना। चलो। और अभी 9:30 हो चुके हैं और अन्नी के पापा जा रहे हैं काम पे। और ये देखो, ये पाइप कहाँ से लाए, क्या ले। और ये रिशु ना, ये देखो चंडे लगे इधर को। जो भांकने वाला गंदा। और ये कपड़े कल अन्नी और तो ये देखिए इस टाइम। और पता है मैं मौसम भी दिखा देती हूँ आप लोगों को। देखो कैसे डाले हुए उन्होंने। और यहाँ से ना नीचे गिरते हैं ये कपड़े, फिर भी इन बच्चों ने ना इस साइड ही रखे हुए हैं। और बस आज मैं पता नहीं कैसे करूँगी काम। ये कपड़े कल नहीं, हन्नी मेरा ना बहुत केयरफुल है वैसे, ऐसी बात नहीं। बांध के रखे थे, इस साइड गिर जाते हैं ना कपड़े, तो ये उसने धोए थे कल। समझदार तो है, पर पता बहुत जलाते हैं ये बच्चे, बहुत गुस्सा दिलाते हैं। और मैं क्या करूँगी अब अकेले, कैसे तुम्हें घास लेके आऊँगी। चलो देखती हूँ जो भी होगा। इन कपड़ों को मैं इस साइड डाल देती हूँ सूखने। और
अभी वीडियो एडिट करनी है, 9:30 हो गए। मेरे को बहुत काम हो जाएगा, अकेले को है ना, बहुत ज़्यादा काम, पर करना तो है ही। आज मैं गाना भी नहीं सुना सकती आप लोगों को, मेरा मूड ही नहीं है, मेरा मन ही नहीं है, मतलब ठीक है। और ये वीडियो में छोटा सा ही एडिट, कुछ और पिछली क्लिप्स डालूंगी इसमें। तो हाँ, वो रोटियां भी हमने वो कर दी। और हाँ, मैं दिखा देती हूँ आपको कि पंडित जी हमारे कैसे लेके जाते हैं खाना, है ना। वैसे असली रूप में मेरी जो वर्त है ना, असली मतलब जनपति, वो मई की 20 मई। हाँ भाई, देखी ना बोले चढ़ चार करे। हो गई। नंगे पाँव ना ना, वेरी गुड। ये नियम कुछ करने पड़ते हैं जिंदगी में। तो जय माता दी है, कैसे हैं आप सभी। अभी सुबह का टाइम है, 9 साढ़े 9 हो गए और मैं घास को जा रही हूँ। और पंडित जी आ गए हैं जो श्राद्ध मनसते हैं, उनको ले जाने के लिए। तो हाँ, अच्छा तेरी भी है। तो ये देखिए यहाँ पे फिर पंडित जी जो ऐसे रोटियां लेके जाते हैं। पता हमारे ना पंडित जी बहुत अच्छे हैं। इन्होंने एक बात बताई, आज मैं आप लोगों को बताती हूँ। इन्होंने अपनी भाषा में बताई, तो मैं आपको ना हिंदी में समझाती हूँ। मैंने यहाँ पे वॉइस ओवर किया है, म्यूट कर दी पहले की साउंड जो है। तो इन्होंने एक बात बताई कि पता है, मैंने बोला कि थोड़ा सा खाना खा लो, थोड़ी सी खीर खा लो। तो बोलते हैं हम ना बहुत घरों में खा के आते हैं, मतलब सभी बोलते हैं कि पंडित को दो, लेकिन बोलते हैं इससे अच्छा ना आप किसी अतिथि को, जैसे आपके घर में कोई श्राद्ध के टाइम बीच में कोई आ रहा है या ऐसे कोई कपड़े वाला या कोई भी आता है, तो आप जो है ना ये कर लिया करो, मतलब उनको खाना दे दिया करो, तो वो आपका बहुत पुण्य है। हमारा क्या है ना कि बोलते हम तो मतलब खाते रहते हैं, मतलब बहुत अच्छी बात बोली। और ये ना वैसे पंडित नहीं है, ये बहुत अच्छे पंडित हैं, रजे हुए पंडित बोलते हैं ना जिनको, इनके बहुत अच्छे विचार है, धार्मिक विचार है। और ये नंगे पाँव, इन्होंने 25 साल यात्रा रहे थे, ये 25 नंगे पाँव भी और भूखे, एक ही टाइम मतलब खाना नहीं खाते थे, फलाहारी खाते थे। मैं ना किसी दिन की स्टोरी कवर करूंगी, पिछले साल भी बोला था मैंने, पर मुझे ना ध्यान नहीं रहा। तो ये ऐसे ऐसे बता रहे थे, बहुत अच्छी, कभी लालच नहीं किसी चीज़ का कि पैसे दो या ना। और निमंत्रण देने भी आते हैं कई बार किसी की शादी का, तो ऐसे देख के जाते। और इनके चेहरे की ना चमक देखो आप, ऐसे जैसे कोई अच्छी आत्मा होती है ना, वो दिव्य आत्मा होती है, तो उस तरह की चमक है। तो ये बिल्कुल मना करते हैं कि आप अपने उनको दो जो भूखे होते हैं या कोई मांगने वाले जानवर होते हैं, उनको दो खाना, तो वो आपका लगता है। और मुझे आप दोगे, मैं तो पहले ही रज जाऊँ, मैं सभी घरों में मेरे को चाहे एक एक चम्मच भी खाऊं तो कितना ज़्यादा मैं रज जाता हूँ, है ना। तो ये बात थी, मिलाऊंगी। और यहाँ पे मैं आपको ना क्लिप मैंने यहाँ पे शूट करी थी, बहुत बार सोचा कि आपको नहीं दिखाऊंगी, बहुत पहले की शूट करी हुई है। यहाँ पे ना सांप आ गया था अंदर, मैं दिखाती हूँ आपको। तो हनी के पापा बोलते कि इसको बाहर निकालते हैं, मैं इसको मतलब हम मार देंगे इसको भी ना, वो बहुत डरते हैं, हम इसको मार देंगे। मैंने बोला नहीं, इसको मारना नहीं है, हम इसको ऐसे ही निकाल देंगे यहाँ से। क्योंकि मैं हमेशा ना, मुझे जीवों से पता नहीं क्यों इतना प्यार होता है, मतलब पता नहीं है, भगवान जाने, माता रानी जाने। तो वो बाहर ही थे खड़े हुए, मेरे एक हाथ में कैमरा था, ओ ये निकला देखो सांप। और पता है ये यहाँ पे आपको ना मतलब छोटा दिख रहा है क्योंकि मैं दूर थी, तो वैसे काफी बड़ा भी था और मोटा भी था। तो मैंने इसको ना थोड़ा थोड़ा करके डरा डरा के ऐसे लेके गई, मैं कहा चलो बाहर, चलो बाहर, नाग देवता बाहर चलो। और इस तरह से ये देखो दरवाजे के ना बाहर निकल गया। और फिर ना कहीं मतलब इसको हमने ना बाहर कर दिया था। और कई लोगों की धारणाएं होती हैं ये ऐसे होते हैं, सांप वैसे होते हैं, क्यों निकलते हैं, कोई आगे, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। देखो जीव है ये, इस धरती के ऊपर ना रहने का सभी को हक है। और ये ऐसे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, अगर इनको कोई खतरा होता है तभी नुकसान पहुंचाते हैं। और ये जो है ये ना अंदर पता क्यों गया था, ये अंदर अंदर अनाज है ना गायों का, तो वहां पे चूहे वगैरह होते हैं, तो चूहे है नहीं वैसे, पार वहां बिल्लियां भी रहती है ना, तो ये चूहों को खाने गया था।
तो फिर मैं इसको भगा रही थी कि चल भाई चल निकल जा यहाँ से और अपने चले जा। परली साइड को निकल के फिर मैंने इसको भगा दिया। और कहते हैं कि औरतों को ना वैसे भी सांपों को नहीं मारना चाहिए। और कई लोग बोलते हैं हाँ इसके सांप निकला, क्या निकला होगा। यार इनके घर यहीं पे है, इसलिए यहीं पे रहेंगे धरती पे। 84 लाख योनियां हैं, पता नहीं कौन कौन से जीव है, कौन कौन से जानवर है। और जब तक इसके ऊपर पाँव ना रखे हैं, इसको कोई खतरे का आभास नहीं हो, ये नहीं खाता, ये बिल्कुल नहीं काटता। और वैसे डर लगता है, ये बहुत ही डरने काबिल मतलब प्राणी है कि इससे डर बहुत लगता है। तो मैंने इनको नहीं मारने दिया, मैं कहा नहीं इसको नहीं मारेंगे, इसको भेज दो। उस दिन के बाद बेचारा कहीं दिखा भी नहीं। तो वहां पे अनाज और वहां पे ना बिल्लियों को रखेंगे, ये आपस में खाते रहे एक दूसरे को, वो अलग बात है ना। लेकिन हमें औरतों को तो वैसे भी नहीं मानना चाहिए। कहते हैं पता नहीं ऐसे कहावत है ना पुराने टाइम की, हमारे बुजुर्ग सुनाते थे, दादी अम्मा वगैरह, वो बोलते थे कि जहाँ पे सांप, जब सांप को मारते हैं ना, तो वो जब वो अपनी माँ के पास जाता है, आत्मा उसकी, मतलब वो उसकी माँ चलो पहले मर गई होगी, कुछ ऐसा जैसा ना। तो सांप जब अपनी माँ के पास जाता है तो बोलता है कि, या उसकी माँ को पता लगता है कि उसके बेटे को मार दिया गया है, तो बोलते हैं, उसकी माँ बोलती है कि क्या वहां पे कोई औरत नहीं थी, क्योंकि औरत जो है ना वो ममता की प्रतीक होती है, उसके अंदर बहुत सारी ममता होती है, सबके लिए होती है। ये नहीं कि अपने बच्चों के लिए, सबके लिए होनी चाहिए एक औरत, और एक माँ का ये बहुत बड़ा रूप है। तो ऐसा बोलते थे हमारे दादी अम्मा के, ऐसा बोलती है वो नागिन जब वो उसका बेटे को मारते हैं कि बेटा बेटी जो भी, कि वहां पे कोई औरत नहीं थी जिसने तुझे बचाया नहीं। तो देखो कितनी बड़ी बात है, पता नहीं बोलती है ना बोलती है, भगवान जाने, कहावतें हैं वैसे बनाई हुई है कि, तो इसलिए औरतों को नहीं ये करना चाहिए कि चलो भी मर्दों के तो दिल नहीं होते, लेकिन औरतों ने भी नहीं बचाया तेरे को, मैंने इसको बचा दिया। मेरे को बहुत खुशी हुई। और आप लोग बोलेंगे कि पागल है, पता नहीं ये पागलपन है या कुछ है, मेरा मन नहीं किया इसको मारने का बिल्कुल भी। मेरे को ऐसे दिख रहा था छुप छुप के ऐसे ऐसे मैं ना पल्ली के नीचे छुपा, तो मेरे को ऐसे दिख रहा था ऐसे ऐसे, फिर पीछे हट जाता था, मेरे को ऐसे दिखता था। और मेरे को ना उस टाइम उसमें भी ना भगवान नजर आए इस तरह से, काट देता। वो कहते हैं ना कि मौत तो निश्चित है, और काल के रूप में ना कोई भी आ सकता है। मेरा ये मानना है कि काल के रूप में हम जितना मर्जी कोशिश करें बचने की, लेकिन जब काल आता है ना, और काल के रूप में कोई भी आ सकता है, सांप आ सकता है, कोई जब हुक्म होगा ऊपर से यमराज का तो वो काटेगा, नहीं होगा तो आपके ऊपर से निकल जाएगा, वो कुछ नहीं होगा आपको, और आप बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। और कई बार हम घर में ही थोड़ी सी टाइलों के ऊपर फिसल जाते हैं तो डेथ हो जाती है, और कई बार इतनी दूर से बसें गिरती हैं फिर भी इंसान जो बच जाता है, बहुत से ऐसे केसेस हैं। तो बस ये ऊपर वाले की माया है, भगवान की माया है, जो ये करता है माता रानी जो चाहती है वही होता है। बाकी हम और आप जितना मर्जी जोर लगा ले कुछ भी नहीं होता। तो आज किसी का जन्मदिन होगा, किसी का एनिवर्सरी होगी, बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोगों को मेरी तरफ से। मेरी माता रानी आपको बहुत सारी, मेरी माता रानी नहीं आप सबकी माता रानी आप सबको बहुत सारी खुशियां दे, जिंदगी में बहुत तरक्की करो। और कल थोड़ा सा वीडियो में गुस्सा आ गया तो उसके लिए सॉरी, वैसे मैं बहुत कम करती हूँ, मैंने बहुत कम कर दी है चीजें। जब ये लेवल से हम ऊपर निकल जाते हैं तो हम भगवान पे यकीन, मतलब भगवान के साथ हमारे मिलने का जो सफर है वो शुरू हो जाता है। तो चलो इसी के साथ, इन्हीं वर्डों के साथ करते हैं आज की वीडियो का एंड, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। और काम तो वही होता है, मैं पता क्यों इतनी देर बात करती हूँ, काम तो मेरा वही होता है रोज का। चलो कोई नई बात बताते हैं, आपको भी अच्छा लगता है, आप कमेंट में मुझे बताते हो तो मुझे भी अच्छा लगता है। और कल वाले गाने में बहुत से लोगों ने बोला कि हमें रोना आ गया, वो गाना ही ऐसा था। सरिता दीदी ने भी अपनी स्टोरी सुनाई थी। तो दीदी क्या करें, दुनिया में पता नहीं क्या क्या होता है और क्या क्या नहीं है ना, हमें बर्दाश्त करना पड़ता है, यही जमाने की रीत है। और टाइम के साथ कहते हैं कि जख्म भी भर जाते हैं, निशान रह जाते हैं, यादें हमेशा रहती हैं। और फिर मैं एंड नहीं करूंगी, बहुत लंबा हो जाएगा भाषण, ठीक है। जय माता दी, राम राम। कल फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। आप मुझे सजेस्ट कीजिएगा कि कल कौन से टॉपिक पे बात करें, थोड़ा बहुत काम दिखाएंगे, बाकी फिर बातें करेंगे, है ना। जय माता दी, खुश रहिएगा। खुश रहना होता है हर परिस्थिति में, हर जगह पे, हर सिचुएशन में, जैसा भी जो भी हो, ठीक है। जब भगवान का नाम हमारे मन में होता है, उसका साथ होता है, तो हमें कभी अकेलापन महसूस नहीं होता, कभी हमें गरीबी महसूस नहीं होती, कभी कुछ नहीं महसूस होता, ठीक है। तो जय माता दी।